Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog in a new city, in a new place. I hope you are all doing good. जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि आई मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके, सो नाउ आई एम इन यूके और ये मेरा फर्स्ट डे है यूके में और ये मेरा पहला ही व्लॉग है, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए ये व्लॉग ज़रूर बनाऊं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जा रही हूँ मैनचेस्टर नाश्ता करने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत सनी है, लेकिन आपने यूके के वेदर पे कभी ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर 3W बहुत फेमस है, वेल्थ, वेदर एंड वुमेन, क्योंकि ये कभी भी कहीं पे भी चेंज हो सकते हैं और यहाँ पर बारिश बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहती है। यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप प्राइवेट क्लासेस भी ले सकते हैं प्लेन उड़ाने की। तो ये अब हम पहुँच गए हैं मैनचेस्टर आकर आपको बहुत ज़्यादा देसी वाइब आएगी। यहाँ पर आकर आपको अपने मुल्क की याद भी नहीं आएगी क्योंकि हर तरफ आपके पाकिस्तानी अपने ही मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर हलाल फूड खाने को मिलेगा और देसी खाने को मिलेंगे। तो अगर आपने खाना हुआ तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये है पाकिस्तानी वीज़ा सेंटर, पासपोर्ट सेंटर। अगर आप यहाँ पर रहते हैं, आपका परमानेंट वीज़ा नहीं है, तो आपका यहाँ पर ज़रूर चक्कर लगेगा। तो अब हम पहुँच गए हैं नफीस। हमने इसका बहुत नाम सुना था कि इसका खाना बहुत टेस्टी होता है, तो यहाँ पर आके हमने हलवा पूरी, नान चने ऑर्डर किए और डैम ये बहुत टेस्टी था। और इसके साथ हमने लस्सी पी और ये भी बहुत टेस्टी थी। अगर आपने देसी नाश्ता करना है और आप मैनचेस्टर या इसके करीब रहते हैं तो आप इधर ज़रूर आएँ। टैम टोटली रिकमेंडेड। इनका हलवा पूरी, नान चने बहुत मज़े के थे, ज़रूर ट्राई कीजिए। देन यहाँ पर और भी बहुत सी देसी शॉप्स हैं। मैनचेस्टर में बेसिकली पाकिस्तानी और आपको अरबी बहुत मिलेंगे, अरबियों की बहुत शॉप्स मिलेंगी। इसके बाद हमारा पंजाबी डेरा, यहाँ से हमने लिए गुलाब जामुन जो कि बहुत टेस्टी थे। वो उसकी मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा सकी। तो कभी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो तो यहाँ से आप आकर हर टाइप की मिठाई ले सकते हैं। इसके बाद हम घर चले गए और घर जाकर हमने रेस्ट किया। देन ऑलमोस्ट 2 o'clock मैं अपने भाई और भाभी के साथ बाहर गई। हम बॉलिंग के लिए जा रहे थे इस टाइम, क्योंकि मैं घर बैठ के काफ़ी बोर हो गई थी, तो इन्होंने कहा कहीं बाहर चलते, तो हमने डिसाइड किया कि हम बॉलिंग करने जाएंगे। ये है छोटा सा क्यूट सा हाशिर, ये भाई का बेटा है। ये घर में मुझसे बहुत फ्रैंक रहता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो ये कहता है आप कौन और मैं कौन, और ये मुझे बुलाता भी नहीं है। हाशिर, बर्ड, बर्ड किधर है? वो बर्ड। ये हम लोकेशन पर पहुंच गए, हॉलीवुड बाउल। ये घर से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के फासले पर है। मुझे बॉलिंग नहीं आती क्योंकि ना मैंने कभी पाकिस्तान में की, तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं मिलती अनलेस आप किसी बड़े सिटी में ना रहते हों। पर हमने टिकट्स ली, उन्होंने देन हमें हमारी लाइनें साइन कर दी थी। और यहाँ पर आते आते हाशिर सो गया था और हम इसको गाड़ी में भी छोड़कर नहीं आ सकते थे, तो हमने इसको यहाँ पर बेंच पर लेटा दिया।
सबसे पहली बारी कंजा की थी। ये लोग पहले खेलने आते रहते हैं तो इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो इसे पहले ही दफ़ा सारी गिरा दी। और दूसरी तरफ आते हैं मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहले कभी भी बॉलिंग नहीं की और मेरी प्रैक्टिस भी ज़ीरो थी, तो इसलिए मेरे से सारे नहीं गिर गए लेकिन सारे नहीं गिरे। बट बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। आई होप अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो फिर मैं थोड़ा अच्छा खेल सकूँ। फिर आई भाई की बारी। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेला क्योंकि इनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी खेल खेल कर। लेकिन चलो खैर, जब नेक्स्ट टाइम मैं खेलूँगी तो मैं भी क्या पता इतना अच्छा खेल सकूँ। यहाँ पर हमारी आधी आधी गेम हो चुकी थी। फर्स्ट पर कंजा थी, सेकंड पे भाई थे और थर्ड पर मैं थी। और ऐसे ही हमने अपनी सारी गेम कंप्लीट की। और मैं आपको लास्ट वाले क्लिप नहीं दिखा सकी, लेकिन फ़र्स्ट कंजा ही आई थी क्योंकि इसका स्कोर काफ़ी अच्छा था। इसके बाद खेलने के बाद हम इस जगह को किया हमने खुदा हाफिज़। हम आगे गए, आगे भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स थी। इस साइड पर सारा ईटिंग एरिया था, लेकिन हम यहाँ से कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर कुछ हलाल नहीं मिलता। नेक्स्ट हम आए पिकअप पॉइंट्स पे। यहाँ पर 1 पाउंड के 3 प्ले खेले जाते हैं, लेकिन ये दिखने में आसान लगता है लेकिन ये खेलते हुए इतना ईजी नहीं है, क्योंकि अगर ये देने पर आए ऐसे तो सब लोग ले जाएँ। तो यहाँ पर भी हम हार गए। और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स थी जिसके अंदर स्टफ़ टॉयज़ को कलेक्ट करना था, चॉकलेट्स थी और स्पिन द बॉल थी, लेकिन हमने ये वाली गेम नहीं खेली क्योंकि हमने पहले ही खेल चुके थे और हम उसमें हार गए थे। यहाँ से फ्री होने के बाद हम बाहर निकले। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि यूके के मौसम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। जब हम घर से निकले थे उस टाइम धूप थी और अब आप देख सकते हैं हर जगह क्लाउडी क्लाउड, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। इसके बाद हम लोग गए अज़दा हाशिर का दूध लेने, जो कि ख़त्म हो गया था और हाशिर अभी तक सो रहा था। अज़दा इज़ लाइक अ सुपर मार्केट, जैसे पाकिस्तान में इम्तियाज़ है, अल-फतेह या हाइपर स्टार है। फिर हमने यहाँ से हाशिर का दूध लिया और साथ में हमने लेने थे कुछ सॉसेजेस, हमने वो लिए और इसके बाद हम घर चले गए। तो ये अब हम वापस आ गए हैं घर और ये है मेरे घर का बाहर का व्यू, जो कि मैं भी आपको दिखा रही हूँ। इस घर का गार्डन बहुत बड़ा है। इसके फ्रंट पे भी गार्डन है और बैक पे भी गार्डन है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यूके में यूजुअली सिर्फ बैक साइड पे गार्डन होता है, लेकिन इसके फ्रंट पे भी गार्डन है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो मेरा आज का व्लॉग हुआ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही और यूके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ तो कमेंट में ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।